हेलो एंड वेलकम टू ऑल, यू आर वाचिंग महाकाश स्टडी। दोस्त, काफ़ी दिन से क्लास नहीं हो पा रही थी क्योंकि मैंने माइक को ऑर्डर किया। जो अब माइक आई अपनी वो थोड़ी मतलब डिफेक्टेड थी, तो मैंने उसको फिर से रिफंड करवा दिया है ना। अब माइक आने का वेट कर रहा था लेकिन माइक आ नहीं पाई। चलिए ठीक है, एक दो दिन में माइक आ जाएगी, तब तक हम एक दो वीडियो अपने शूट करते हैं, ठीक है। तो मैंने आपको परसेंटेज वगैरह पढ़ा दिया है। आज मैं आपको एक मैथ का अच्छा टॉपिक पढ़ाऊंगा जिसका नाम है स्क्वायर, वर्ग। ओके, आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ वर्ग। वर्ग क्या होता है, आपको हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप लगभग दे सब बताऊंगा मैं, ठीक है। तो आज आपको देखना है वर्ग। वर्ग क्या होता है, वर्ग कैसे सॉल्व होता है। तो आपसे पूछ लीजिएगा वर्ग, ओके। वर्ग आपको बताऊंगा आज। तो वर्ग क्या होता है, स्क्वायर, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर। एक वर्ग, वर्ग एक ऐसा ऐसी आकृति होती है जिसके जो चारों भुजाएं बराबर हो। जैसे मान लिया मैंने ये एक वर्ग है, ठीक है। इसकी अगर मैं भुजा मान लूं, इसकी भुजा है आपकी ए, अगर इसकी भुजा है आपकी ए, ओके। तो कहीं ना कहीं चारों भुजाएं सेम ही बराबर होंगी। अगर ये ए है तो आपकी ये भी ए ही होगी, ओके। ये अगर ए बता दिया जाए तो ये भी आपकी ए ही होगी, ओके। और ये भी आपकी ए ही होगी, ओके। तो ये आपका होता है स्क्वायर, इसकी चारों भुजाएं बराबर हो, ठीक है। आपसे पेपरों में एसएससी हो, चाहे रेलवे हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे बीटीसी हो, चाहे टेट हो, जो भी हो, अगर मैथ के क्वेश्चन आएंगे तो यही आता है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका पेरीमीटर क्या होगा, परिधि परिमाप क्या होगा, है ना। और इसकी डायगोनल क्या होगी, है ना। आपसे पूछ लिया जाए तो वर्ग क्या होता है, एक ऐसी आकृति जिसकी चारों भुजाएं बराबर हो, तो ये इसकी परिभाषा हो जाएगी, ओके। अगर आपसे पूछे, ये आपका होता है डायगोनल, इसको बोलते हैं डायगोनल, और हिंदी में बोलते हैं इसको विकर्ण, ओके। इसको डी से प्रदर्शित करते हैं। तो इतना आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो क्षेत्रफल क्या होता है आपका, आपको पता होगा। आपका क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, ओके। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इसका जो है आपका क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा इंटू भुजा, है ना, भुजा स्क्वायर, ए इंटू ए, इट्स मीन ए स्क्वायर। ये आपका स्क्वायर मतलब कि वर्ग का क्या हो गया, क्षेत्रफल, है ना, एरिया जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, ठीक है। और आपसे पूछ लीजिए पेरीमीटर, ऐसे पी से डिनोट करते हैं पेरीमीटर को, जिसको आप अंग्रेजी में हिंदी में बोलते हैं परिमाप। तो परिमाप इसका क्या हो जाएगा, देखिएगा। परिमाप क्या होता है, ये आप जितना ये आप चलते हो, ये ठीक, ये ये किसी आकृति की जितनी आप दूरी तय करते हैं ना, चार डायरेक्शन में, चार डायरेक्शन हो या तीन डायरेक्शन हो, जिसकी जितनी दिशाएं हो, जितनी या लकीरें हो या कह लें हम, है ना, तो जो तय करते हैं ना वही आपका परिमाप होता है, ओके। तो पेरीमीटर का क्या होगा, ओके दोस्त। तो पेरीमीटर क्या होता है, तो पेरीमीटर आपका होता है, मैंने क्या बताया कि जितनी आप डिस्टेंस तय करते हैं ना वो आपकी होती है पेरीमीटर, इसको बोलते हैं परिमाप। तो परिमाप आपका क्या हो जाएगा, एक ए, दो ए, तीन ए, चार ए, तो कुल मिला के 4a, है ना। जितनी आपकी भुजाएं हो और जितनी उसमें डायरेक्शन हो, दिशाएं मतलब हो, ठीक है, 4a हो जाएगा। अगर आपसे पूछ लीजिए जाए कि डायगोनल क्या होता है, मतलब विकर्ण क्या होता है ना, डी, डायगोनल या विकर्ण, ठीक है। मैं हिंदी में भी लिख दूं, यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, क्षेत्रफल, ये आपका होता है क्षेत्रफल, ओके। ये आपका होता है परिमाप, ये आपका होता है परिमाप, ओके। ये आपका होता है विकर्ण। आपको हर एक बात समझ में आ जाए जिससे, है ना, मैं आपको हर एक बात क्लियर कर रहा हूं। तो विकर्ण आपका क्या होता है, देखिएगा। अगर आप इसमें पाइथागोरस इतने में प्रमेय लगाते हैं, इतने में पाइथागोरस प्रमेय इतने में, है ना, तो कितना हो जाएगा, देखिएगा, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ओके, बराबर डी स्क्वायर। यहाँ आपको दिख रहा होगा, ओके। अगर आप ये करते हैं पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं तो ए के स्क्वायर, एक ये स्क्वायर, तो हो जाएगा 2a स्क्वायर, ओके, बराबर डी स्क्वायर। डी निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ए बाहर आ जाएगा √2, तो डी हमारा कितना हो जाएगा, डी हमारा a√2 हो जाएगा। आपको इतना समझ में आ गया होगा कि हमारे डायगोनल अगर निकालते हैं तो डायगोनल हमारी कितनी होगी, है ना। यहाँ पर आप देख भी पा रहे होंगे विधिवत, ये क्षेत्रफल आपका भुजा स्क्वायर, परिमाप आपका ये 4a, ओके। और विकर्ण आपसे पूछ लिया जाए तो मैंने विकर्ण यहाँ पर निकाला है a√2, ओके। इतना आपको लर्न कर लेना है, कितना, a√2। अगर क्षेत्रफल के फॉर्म में डायगोनल पूछा जाए तो आप क्या करेंगे, देखिएगा, डी बराबर कितना होता है, देखिएगा, डी बराबर आपका इतना होता है, ठीक है। और एक फार्मूला होता है जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्षेत्रफल के फॉर्म में, तो क्षेत्रफल
ये ऐसे करके ए बराबर होता है हाफ डी स्क्वायर, इतना आपको लर्न करना है। ओके, देखिए क्योंकि ये पूरा आपका क्षेत्रफल होता है, अगर विकर्ण इतना होता तो इसका हाफ ये होता है ना विकर्ण। ये बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये भी आपको याद कर लेना है। कहीं ना कहीं ये 4 फार्मूला अगर आपको याद है तो आपका सब हो जाएगा। पता लगा आपका क्षेत्रफल दे देंगे, ठीक है, आपसे परिमाप पूछ लेंगे, है ना, या आपसे डायगोनल पूछ लेंगे कि आपका क्षेत्रफल इतना है तो बताओ डायगोनल की कितनी होगी, है ना। तो ये वाला फार्मूला आपको बहुत यूज आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं ये। क्या हुआ भाई, सही चलेगी। ये 1 2 3 और 4, ये चारों फार्मूलों को आपका स्क्रीनशॉट लेना है और इनको लर्न करना है। देखिएगा आपका जो अर्थमेटिक होती है ना, अर्थमेटिक तो आपकी हो सकती है विदाउट फार्मूले से, ठीक है। मैंने बताया कि आपको परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस जो भी सब करवाऊंगा सब खाली बिना विदाउट फार्मूले पर लगवाऊंगा, ठीक है, फ्रैक्शन वैल्यू पर। लेकिन आप सोचें कि एडवांस 2D या 3D आपका विदाउट फार्मूले का सॉल्व हो जाएगा तो नहीं हो पाएगा, है ना। उसमें आपको फार्मूले रटने ही रटने हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको ये फार्मूला याद करना है। अब आपको मैं क्वेश्चंस लगवाता हूँ, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ओके फ्रेंड्स, आपको इतना ये क्वेश्चन दिख रहा होगा, ठीक है। थोड़ा नोट करने में समय लगता है, इसलिए मैं कभी कभी वीडियो को रोक देता हूँ, है ना, कि आपका समय वेस्ट ना हो। तो कह रहा है किसी वर्ग की भुजा 20 सेंटीमीटर है तो उसका आपका क्षेत्रफल फाइंड करना है। तो कहीं ना कहीं आपको फार्मूले का यूज भी करना है। और कैसे सॉल्व करेंगे, आपकी भुजा कितनी दे रखी है, देखिएगा कोई वर्ग है, पता चला आपका ये वर्ग है, आपका ये वर्ग हो गया, ठीक, चारों भुजा बराबर है, ठीक है। तो कह रहा है एक जिसकी भुजा वो 20 सेंटीमीटर है, अगर ये 20 सेंटीमीटर है तो कहीं ना कहीं सारी भुजा जो 20 सेंटीमीटर की होंगी, है ना। थोड़ा फिगर सही नहीं है, फिगर में दोबारा बना लेता हूँ। आपसे बोल रहा है कि ये जो आपका एक वर्ग है ये 20 सेंटीमीटर का है, 20 cm का। ओके, तो आप इसका बताएंगे क्षेत्रफल पूछ रहा है, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल मैंने फार्मूला क्या बताया, क्षेत्रफल बराबर भुजा स्क्वायर, ठीक है। तो आपको बताना क्षेत्रफल a इंटू ए। ओके, ए कितनी है आपकी दे रखी 20, तो a बराबर 20 गुणे 20, तो कितना आंसर हो जाएगा, 2 दूना 4, तो 400। ओके, आपका इतना आंसर आ जाएगा वर्ग मीटर। तो आपको इतना समझ में आ गया होगा। ओके, अब कोई समस्या अगर हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी वर्ग का क्षेत्रफल जो है वो 625 वर्ग मीटर स्क्वायर है तो इसकी भुजा क्या होगी, है ना। अब की बार आपको क्षेत्रफल दे रखा है, आपसे भुजा पूछ रहा है कि आपकी जो भुजा है, देखा पिछली बार भुजा दे रखी थी, मतलब पिछली बार जो था आपका आपको ये दे रखी थी, ये जो भुजा है ये दे रखी थी 20 सेंटीमीटर। अब की बार क्या है, इसका क्षेत्रफल पूरा टोटल का क्षेत्रफल जो दे रखा है ये दे रखा है, ठीक है। अब की बार आपसे भुजा पूछ रहा है तो कुछ नहीं करना, आपको फार्मूला तो याद ही है। आपका फार्मूला क्या होता है कि ए बराबर भुजा स्क्वायर, कहीं ना कहीं ए स्क्वायर, ए इंटू ए करूँ या ए स्क्वायर कर दूं, बात वही है, ठीक है। अब की बार आपको ये दे रखी है भुजा, मतलब स्क्वायर नहीं दे रखा है, मतलब अब की बार आपको सॉरी क्षेत्रफल दे रखा है, ये बताना है ना। तो कुछ नहीं, अगर आपको क्षेत्रफल दे रखा तो क्षेत्रफल की जगह आप क्षेत्रफल पुटअप कर दें। ओके, आपको भुजा फाइंड हो जाएगी। तो कितना दे रखे हैं, 625 बराबर ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर बराबर 625, तो ए का मान तो आप बता ही सकते हैं ना, ए बराबर कितना हो जाएगा 625 है। तो ये कितने का स्क्वायर है ना। आपको मैंने स्क्वायर और स्क्वायर रूट रूट फाइंड करना बहुत अच्छे से बताया है। कितना यहाँ चलो तो छोटा है, लेकिन बड़े से बड़ा आप फाइंड कर पाएंगे, है ना। इसको 2 भागों में तोड़ा जाता है, फिर इधर 2 संख्या ली जाती है जिसके लास्ट में 5 है, 5 25, और उसके बाद और किस में 5 आता है ना। फिर इधर एक संख्या से गुणा करते हैं। आप मेरे वीडियो में जाके देखें, वो ना मैं दोबारा वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये आपका कितना 625, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 25 सेंटीमीटर।
ओके, a बराबर 625, ठीक है। तो अब a का मान क्या होगा, अगर रूट हटाएंगे तो आप क्या करेंगे, तो रूट हटाने के बाद आप a बराबर कितना हो जाएगा 25, क्योंकि 25 सेंटीमीटर। तो आपकी जो भुजा है वो कितनी है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो आपने ये फाइंड कर लिया कितना है 25, ये भी 25 होगी, ये भी 25 होगी, ये भी 25 होगी, ये भी 25 ही होगी। तो आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं आप नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन। ओके दोस्त, ये क्वेश्चन नंबर आपका है 3, ठीक है। तो क्वेश्चन मैंने बता दिए। अब ये क्या कह रहा है कि किसी वर्ग का क्षेत्रफल जो है 144 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो उसका आपको बताना है डायगोनल, यानी कि विकर्ण बताना है। देखिएगा, पिछली बार भुजा दी थी तो आपको मतलब क्षेत्रफल ज्ञात करना था, ठीक है। दूसरे क्वेश्चन में आपको क्षेत्रफल दिया था तो भुजा ज्ञात करना था। अब अगर आपको क्षेत्रफल देते हैं, भुजा पूछते हैं तो बता पाएंगे, अगर भुजा देते हैं और क्षेत्रफल पूछते हैं तब भी आप बता पाएंगे, ठीक। अब आपको ये क्वेश्चन में क्या दिया है, क्षेत्रफल दिया है और क्या पूछ रहा है, डायगोनल विकर्ण पूछ रहा है, ठीक है। इस टाइप के भी आप क्वेश्चन लगा पाएंगे इस क्वेश्चन के बाद। तो क्या कह रहा है, देखिएगा, फिगर हर चित्र में बना लेंगे तो आपको आसानी मिल जाएगी, ठीक है। अब की बार आपको ये दे रखे हैं, क्या ये दे रखे हैं, कितना 144, आपको टोटल का क्षेत्रफल दे रखे हैं, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहे हैं, आपसे ये पूछ रहे हैं, ये डी। ओके, आपको डी बताना है। कोई क्षेत्रफल ये था ए बी सी डी। ओके, तो आपको आपसे पूछ रहे हैं डायगोनल विकर्ण। तो मैंने एक आपको फार्मूला बताया था, मैंने बोला कि बहुत इंपॉर्टेंट है, ए बराबर हाफ डी स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है, डायगोनल के फॉर्म में। ओके, आप वैसे भी फाइंड कर सकते हैं, कैसे, भुजा, देखिएगा पहले ये समझिएगा आप एक टाइप। देखिएगा क्षेत्रफल कितना दे रखे हैं, क्षेत्रफल दे रखे हैं आपको, मैं ब्लैक यूज कर लूँ, चलो सही है, 144, हाफ हाफ ऐसा रहेगा, डी स्क्वायर, डी स्क्वायर तो आपको बताना है क्योंकि डी आपसे पूछ रहा है विकर्ण, ठीक है। आपको बताना है डी, डी बराबर क्वेश्चन मार्क। ओके, आपको यहाँ तक दिख रहा होगा। तो कहीं ना कहीं आप इसकी गुणा करेंगे तो 2 दूना 8 8 2 बराबर डी स्क्वायर। ओके, अब क्या करना है, अब आपका डी का मान बताना है, डी स्क्वायर 288 कितने का वर्ग है, ठीक है। 288 किसी का वर्ग नहीं होता है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको मतलब रूट फाइंड करने में दिक्कत आएगी, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, क्योंकि 289 कितने का होता है 17 का। तो एक ऐसी वैल्यू हम ले लें जिसका जो है परफेक्ट स्क्वायर हो, तो आपको दिक्कत नहीं लगेगी। ओके, तो एक ऐसी परफेक्ट वैल्यू क्या ले ली जाए, जिसका गुणा करने पर यहाँ पर आपका परफेक्ट स्क्वायर आपको मिल जाए। देखिएगा, क्षेत्रफल आपका 144 दे रखे, ठीक है। अगर 2 दूना 4 तब भी नहीं बनेगा, है ना, क्योंकि 288 आपका परफेक्ट स्क्वायर बनेगा नहीं ना, आपको स्क्वायर निकालने में दिक्कतें आ जाएंगी। दिक्कत कोई नहीं है, आप ऐसा करेंगे तो डी बराबर आपको क्या करना होगा, डी बराबर 288 हो गया, ठीक है। चलो ठीक, ये रूट यहाँ लग जाएगा। अब आपका इसको बताना पड़ेगा कि परफेक्ट स्क्वायर क्या बनेगा, और ये वाले परफेक्ट स्क्वायर फाइंड करने में आपको आएगी दिक्कतें, है ना। तो आपका अब क्या करना होगा, मुझे एक ऐसी परफेक्ट वो लेनी होगी वैल्यू जो मतलब पूरा पूरा वो बन जाए। देखिए, क्षेत्रफल आपका कितना हो गया 144, 144 दूना, तो क्षेत्रफल कितना ले लिया जाए कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए अपना, 4 दूना 8, आगे इसका स्क्वायर 8 16, 8 परफेक्ट स्क्वायर 8। अगर यहाँ पर परफेक्ट वैल्यू कोई होती ना तो आप आसानी से सॉल्व कर पाते हैं, इसलिए मैं कह रहा था, ठीक है। अगर ये भी आ गया तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। देखिएगा, आप अगर डी देखिएगा, आपका 17 का आपको पता है कि 17 17 289 कितना होता है ना, 17 का पता है आपको, 16 का पता है, 16 से ऊपर है 17 से नीचे, तो कहीं ना कहीं ये 16 और 17 के बीच में ये आएगा, है ना। 17 17 289, तो ये 16 और 17 के बीच में है, तो डी बराबर कितना कह सकते हैं, तो डी बराबर 16.899 तक कह सकते हैं आप, 9994 कर लें, कुछ भी कर लें, ठीक है। इतना आपका डी आ जाएगा, क्यों, क्योंकि आपकी यहाँ पर अगर परफेक्ट वैल्यू आ जाती कोई, डी बराबर, देखिएगा जो क्वेश्चन वहां देंगे वो आपको परफेक्ट मतलब एक ऐसी वैल्यू देंगे जिससे परफेक्ट स्क्वायर बने। हाँ, जब क्वेश्चन को हार्ड करना होगा ना, तब यहाँ पर आपकी परफेक्ट वैल्यू कोई नहीं आएगी, मतलब परफेक्ट स्क्वायर नहीं बन रहा होगा, है ना। तब आप फाइंड करने में थोड़ी समय दिक्कतें आएंगी, दिक्कतें नहीं आएंगी अगर ऑप्शन आपके, देखिएगा मेन चीज होता है क्वेश्चन को फाइंड करना, ऑप्शन, है ना, कि आप ऑप्शन कैसे दिए हैं पता चला। अब एक कोई ऑप्शन दिया होता 16.5 करके, एक दिया होता 18 19 पॉइंट करके, तो आप इजिली गेस कर पाते हैं कि हाँ 16.17 16 17 के जो बीच में पड़ रहा है यही हमारा ऑप्शन होगा, है ना। तो आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है ना,
समझना है कि क्वेश्चन के आंसर कैसे फाइंड करना है। जरूरी नहीं कि आप क्वेश्चन को पूरा पूर्णतः सॉल्व ही करें, है ना, ऐसे भी आप बता सकते हैं। चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। ओके फ्रेंड, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 4। कह रहा है किसी वर्ग का विकर्ण जो दे रखा है वो 16√2 दे रखा है, ठीक है। आपको इसका बताना है, क्या बताना है, इसका क्षेत्रफल बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, विकर्ण दिया है तो विकर्ण वाला फार्मूला लगा के आप सबसे पहले भुजा ज्ञात करेंगे। भुजा के बाद आपको क्या ज्ञात करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना। अगर आपको भुजा फाइंड हो गई तो आप पैरामीटर, आपसे परिमाप पूछे वो भी आप बता पाएंगे, है ना, और क्षेत्रफल भी बता पाएंगे, और विकर्ण तो दे ही रखा है ना। जो भी पूछा जाएगा, अगर आपकी भुजा फाइंड हो गए तो आप हर जो भी पूछता है सब बता पाएंगे। ओके, तो सबसे पहले करना क्या है, हमको भुजा फाइंड करनी है। तो देखिएगा आपका दे क्या रखा, आपका डायगोनल दे रखा, आपको कहीं ना कहीं ये दे रखा, क्या ये दे रखा 16√2, ठीक है, इतना दे रखा है। आपसे पूछ क्या रहा, आपसे ये पूछ रहा है, ये ए टोटल सबका, है ना। ओके फ्रेंड, किसी वर्ग का विकर्ण दे रखा है, ठीक है, तो इसका क्षेत्रफल फाइंड करना है, ठीक है। कहीं कहीं समस्या आ जाती है तो वीडियो को रोकना पड़ता है। ये मत सोचना कि क्या समस्या आ जाती है ना, ऐसी कोई समस्या नहीं है, लेकिन समस्याएं आ जाती हैं तो रोकना पड़ता है वीडियो को, वरना आवाज़ यहाँ बहुत आएगी। माइक है नहीं, माइक ऑर्डर की है, बस आने वाली 1-2 दिन में। तो क्या करना है, आपको क्षेत्रफल फाइंड करना है, ठीक है। तो विकर्ण आपका क्या होता है, ठीक है, विकर्ण वाला एक मैंने आपको फार्मूला दिया था, ठीक है, उससे भी आप फाइंड कर सकते हैं। अगर ये वाला फार्मूला आप लगाना चाहें ये भी लगा सकते हैं, ये वाला हाफ d², है ना। तो ए बराबर का कितना हो जाएगा, हाफ d² कितना दिया है 16, तो 16√2, ठीक है। तो इसका आप स्क्वायर करेंगे, ठीक है, इसका स्क्वायर, तो मतलब क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा 1/2 ऐसा ही रहेगा, 16 आपका 16 × 16 कर लेना, 16 × 16 और गुणे 2, √2 का कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, ठीक है। तो आप इसको काट सकते हैं, 8 और 2 16, 16 × 16, तो आपको सॉल्व कर लेना है 16 × 16, ऐसा भी आप सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और एक तरीका आपका क्या है, एक तरीका बहुत इजी तरीका है, वो कैसे, देखिएगा आपको फार्मूला पता होगा कि डी डायगोनल बराबर भुजा स्क्वायर, मतलब सॉरी, डायगोनल आपका कितना होता है, डायगोनल आपका होता है √2a, ओके, √2a ये आपका डायगोनल होता है। आपको देख कितना रखा है डायगोनल, 16√a बराबर a √2, इतना आपको दे रखा है, ठीक है, उल्टा हो जाता है, सॉरी। तो दोस्तों आपका डायगोनल क्या होता है, a√2 होता है, ठीक है। तो करेंगे क्या आप, तो a√2, तो √2 कट जाएगा, तो a बराबर कितना आ गया 16, तो वही बात आ गई ना, a बराबर 16 आ गया। क्षेत्रफल अगर फाइंड करना था तो a भुजा स्क्वायर करते, तो आपका 16 × 16 कर लेना, आपका आंसर मिल जाएगा, ठीक है, 256 होता है, ठीक है। तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपको इतना समझ में भी आ गया। आप इस तरीके से भी फाइंड कर सकते हैं कि एक ये देखिएगा, मैंने बताया कि ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको हर जगह काम आएगा, ठीक है। वो बाय द वे आप शायद भूल भी जाएं कि डायगोनल क्या होता है, a√2 होता है कि 2√a होता है, ठीक है। तो अगर आपको भूल भी रहे हैं कि डायगोनल क्या होता है, a√2 होता है कि 2√a होता है, तो कुछ नहीं, आपको फाइंड कर लेना है। देखिए बेसिक नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपकी ये भुजा होती है, ये भुजा होती है, ठीक है, ये आपका डी होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, इसको पाइथागोरस में लगाते हैं तुरंत, d² बराबर a² प्लस a², है ना। तो d² बराबर कितना हो जाएगा, 2√a², तो d का हटेगा ना, तो इस पर 2 का रूट लग जाएगा, और a डबल है तो ये तो एक ही हो जाएगा, तो a√2 होता है आपका, ठीक है, डायगोनल। बाय द वे अगर आप भूलते हैं, है ना, किसी भी रीजन से, ठीक है। आप देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, रोक सकते इसको। ओके फ्रेंड, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है किसी वर्ग की जो विकर्ण दे रखा है वो 8√2 दे रखा है, ठीक है। तो इसका परिमाप बताना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी, कुछ हार्ड नहीं है, ठीक है, समझना है आपको। जैसे कि ये आपका हो गया क्या, स्क्वायर वर्ग, तो ये आपको ये दे रखा है 8√2, ठीक है। आपको बताना क्या है, परिमाप पूछा है ना, तो ये चारों तरफ का ये बताना है आपका, ठीक है। तो देखना है इसका फॉर्मूला क्या होता है। आपका विकर्ण क्या होता है, आपका विकर्ण होता है a√2, ओके। ये कितना दे रखा है, ये दे रखा है आपका 8√2, ठीक है। तो √2 कट गया, तो a बराबर कितना आ गया, 8 आ गया। अगर आपको भुजा पता हो गई ना, तो आप इसका परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। परिमाप क्या होता है, अब परिमाप होता है आपका p बराबर, पेरीमीटर बराबर कितना होता है 4a, 4 4 2 है, तो कितना हो गया 4 × 8, 8 × 32, तो 32 आपका आंसर हो जाएगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अगर दोस्त आपको समझ में आया, ठीक है, तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें, ठीक है। देखो देखो दोस्त, अगर आप लोग मेरी हेल्प नहीं करेंगे ना, कैसे बढ़ पाएगा अपना चैनल, है ना। आपको थोड़ी हेल्प करना है, कम से कम 2-3 लोगों में ज़रूर शेयर करना है ना। तो प्लीज़ थोड़ा रिक्वेस्ट है आपसे, है ना, अपने परिवार को थोड़ा बड़ा बड़ा करो आप और शेयर करो। थैंक यू।